आज महाशिवरात्रि का दिन है, इस पे आप प्रकाश डालिए। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग आज महाशिवरात्रि के रोज इस प्रश्न का जिक्र किए हैं। महाशिवरात्रि शिव का पर्व का दिन है, शिव की आराधना का दिन है। लेकिन शिव क्या तत्व है, इसको पहले समझना पड़ेगा, फिर उसकी आराधना की जा सकती है। शिव जो आप लोक धर्म में मूर्ति बनाते हैं, उस पर घी, दूध और बेलपत्र, अनेकों तरह के फल फूल चढ़ाते हैं और उपवास रखते हैं और बहुत तरह की मतलब साधना आप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। वह बाहरी पूजा है, उससे शिव का कुछ कोई लेना देना नहीं है। शिव तत्व है आपके अंदर की ईमानदारी, आपके अंदर का जो झूठ है उसको नकारना। शिव नकार की भाषा होती है, नेति नीति की भाषा होती है। शिव इसमें जो आपके जो आदिगुरु शंकराचार्य ने निर्वाण षटकम की बात की है, उसमें उन्होंने क्लियर बोला है, उन्होंने बिल्कुल क्लियर बोला है कि न मैं शरीर हूँ, न मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न चित्त हूँ, न अहंकार हूँ, न वायु हूँ, न अग्नि हूँ, न पृथ्वी हूँ, न जल हूँ, न आकाश हूँ। सारे चीजों को नकार दिया है, तो नकार की भाषा में उससे बात की गई है। तो शिव क्या तत्व है? शिव वह है कि जो हमारा अंदर जो ईमानदारी है, नियत है, वही शिव तत्व है। और वह नियत अपने सही दिशा में जा रहा है तो वही शिव है, नहीं तो वह अहंकार है। अहंकार के ही अहंकार अगर सही दिशा में है तो वह शिव हो गया और सबके कल्याणकारी होगा, सबके लिए मंगलमय होगा, सबकी मंगल की कामना करेगा। और अगर वही अहंकार स्वयं अपने लिए जीता है, पूरे संसार के लिए नहीं जीता है, केवल स्वयं अपने परिवार, 4 आदमी का या 5 आदमी का परिवार है, केवल उसके लिए जीता है, तो अहंकार वह अहंकार हो गया, फिर वह क्षुद्र अहंकार हो गया और पूरे संसार की तबाही करेगा वो। क्योंकि उसे 4 ही आदमी का परिवार है तो 4 ही आदमी के लिए सोचेगा, पूरे संसार के लिए नहीं सोचेगा। संसार में भले ही आग लग जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। उसको अपने उस 4 आदमी से मतलब है कि वो बचा रहे, और उसके नीचे जो 4 आदमी पल रहे हैं वो बचा रहे। संसार में आग लगे, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है उसको। लेकिन वही अहंकार यदि सबका हो जाता है, सबकी कल्याण की भावना रखता है, और वह हर कर्म में देखता है कि यह मेरे इस कर्म से किसी जीव का, किसी जानवर का, किसी पक्षी का, किसी इंसान का कितना अहित होगा, तो वह कर्म नहीं करता है वो। अब वो अहंकार शुद्धतम रूप में आ गया, तो उसी को बोलते हैं शिव तत्व। यानी वह अहंकार अपने हर कर्म का अवलोकन करने लगता है, उसी को बोलते हैं आत्म अवलोकन। यदि कोई अहंकार आत्म अवलोकन करने लगे अपने हर कर्मों का, और निरंतर, या अवलोकन की प्रक्रिया ये नहीं है कि एक बार देख लिया और अवलोकन हो गया, उसकी प्रक्रिया निरंतर है, और निरंतर अपने को स्वयं को देखते रहना ही शिवत्व है। तो इसी के साथ मैं आज का या मैं महाशिवरात्रि के ऊपर आप सभी को मैं जज करने के लिए बोलता हूँ कि आप जज कीजिए अपने आप में कि आप क्या कर रहे हैं। आप मंदिरों में जाकर घंटा बजा रहे हैं, आप माला चढ़ा रहे हैं शिव के ऊपर, दूध और गंगाजल और घी, अनेकों तरह के द्रव्य वहां पर चढ़ा रहे हैं, वह शिव की आराधना नहीं है। शिव की आराधना है स्वयं के गलतियों को निहारते जाना, अपने में आत्म अवलोकन करना कि मेरा जन्म किस लिए हुआ था, अब मैं कौन हूं, यह देखते रहना ही शिव तत्व है। इसी के साथ ही आप लोगों के विवेक के ऊपर मैं छोड़ता हूं कि आप लोग स्वयं आत्मनिरीक्षण करें कि मैं कौन हूं। आप पाएंगे कि मैं खुद ही शिव हूं। तो वह शिव किसकी आराधना करेगा? जो खुद शिव है। हम जब वेद मंत्र ऋषियों ने कहा कि तुम स्वयं शिव हो, तो
वह शिव किसकी आराधना करेगा? उसके सिवा इस प्रकृति में कुछ है ही नहीं। वो स्वयं है, वह स्वयं इस घट के अंदर से बोल रहा है। यही आत्मज्ञान है। और वह किसकी आराधना करेगा? उसके लिए पूजा भी एक बंधन है, और पूजा भी बॉन्डेज है। वही तो उसके मुक्ति में बाधा है, वही उसको मुक्त नहीं होने जा रहा है। यह जान लेना, यह आत्मज्ञान हो जाना, इस शरीर के अंदर से वही मालिक बोल रहा है, मैं नहीं हूं इस शरीर के अंदर से। और यह सोच करके, यह जान करके जब उसका व्यवहार इस जगत में आता है तो वह सबके लिए मंगलकारी होता है। इसी के साथ ही मैं आपके विवेक के ऊपर छोड़ता हूँ। आप चिंतन कीजिए और मेरी बात पर पुनः पुनः विचार कीजिए, बार बार विचार कीजिए, और जो उसके बाद जो फलित हो वो आपके लिए मंगलमय होगा, शुभ होगा। जय हिंद, जय भारत।